स्वतंत्रता संग्राम से कहीं भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न हो या बिहार से हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। अभी हम लोग उपस्थित हैं फास्ट रिवीजन के सेशन में। तो हम लोग फास्ट रिवीजन में देखते हैं, अभी हम लोग बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम से कहीं भी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वो भारत का स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न हो या बिहार से हो। तो चलिए शुरुआत किया जाए। 171 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग समाप्त करेंगे इसको। इस एपिसोड में आपका स्वतंत्रता संघर्ष से प्रश्न जितने भी बनते हैं ये समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। प्रश्न देखते हैं। सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? प्रश्न पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ये फुलेना प्रसाद हो जाते हैं। इसका आंसर फुलेना प्रसाद हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए। उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखिका कौन हो जाते हैं? उनकी यादें जो है यह तारा देवी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तारा देवी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला 13 अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? आज़ाद समाचार पत्र जो है, आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। कहा जा रहा है 13 अगस्त को कहाँ से यह प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। आंसर सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 174 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? तो क्या हो जाएगा? ये अखबार हो जाएगा मुंगेर न्यूज़, है ना, मुंगेर न्यूज़ हो जाता है। चलिए आगे बढ़ा जा। मुंगेर न्यूज़ हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 175 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अक्लू साहू, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए? कब? 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में अक्लू साहू, गणेश जोशी और नथुनी शाह जो हैं यह शहीद हो गए? तो ये हो जाते हैं मधुबनी में। मधुबनी के सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में इनको गोली लग जाती है। 75 नंबर देखेंगे हम लोग। निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की? आंसर केशव प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। आंसर क्या है? ए हो जाता है, केशव प्रसाद सिन्हा हो जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 77 नंबर सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो ये जेल था हजारीबाग का जेल था। प्रश्न पूछा गया है कि हजारीबाग के जेल से, है ना, उसकी चारदीवारी को फांद करके ये भाग जाते हैं और वो दिन रहता है दिवाली का, है ना। 8 नवंबर 1942 को दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल हुए? प्रश्न पूछा हुआ है बीपीसी के द्वारा। ये प्रश्न जो है बीपीसी के द्वारा पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। योगेंद्र शुक्ल भी थे, गुलाली प्रसाद भी थे और शालिग्राम सिंह थे इनके साथ दोस्तों में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 179 नंबर सवाल है। जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए? 79 सबसे पहले कहाँ गए? जेल से भागने के बाद सबसे पहले गया जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने कहाँ आज़ाद दस्ते का निर्माण किया? आज़ाद दस्ते का निर्माण कहाँ पे किया था? तो आज़ाद दस्ते का निर्माण उन्होंने नेपाल में राजबिलास जंगल में उन्होंने किया था, नेपाल में। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। अगला प्रश्न है। फास्ट रिवीजन के क्लास में आप ही लोग बोलते हैं कि जल्दी जल्दी करवाइए, फास्ट करवाइए, है ना। तो फास्ट
क्योंकि आप लोगों को भी टेंशन है, इस बात को हम समझते हैं, है ना, क्योंकि जितना जल्दी हो रिवाइज कर लिया जाए, इसीलिए कोई बकवास नहीं, कम टू द पॉइंट, सिर्फ मतलब की बात होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पे निभाई? तो ये बिहार में उन्होंने निभाया था। अगला प्रश्न हम लोग आगे देखेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? किसने किया था, है ना? तो क्या हो जाएगा? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। और रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? भारतीय एकता लीग का गठन कहाँ हुआ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय लीग का गठन जो है ना 84, ये हो जाता है बैंकॉक में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाता है। इसका आंसर है ए हो जाएगा, बैंकॉक हो जाता है ना। 84 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। निम्न में से किसने सबसे पहले आईएनए के गठन का विचार दिया था? सबसे पहले आईएनए के गठन का विचार किसने दिया? तो रास बिहारी बोस हो जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले इस गठन का विचार इनके मन में आया था, इनके मन में सबसे पहला ख्याल आया। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कब आईएनए का नेतृत्व किया था? आईएनए का नेतृत्व कब किया था सुभाष चंद्र बोस ने? तो 4 जुलाई 1943 हो जाएगा। 4 जुलाई 1943 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 86 नंबर सवाल है। गया कांग्रेस अधिवेशन के समय चित्तरंजन दास किसके निजी सचिव थे? किसके निजी सचिव हो जाते हैं? तो निजी सचिव सुभाष चंद्र बोस के थे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सुभाष चंद्र बोस के निजी सचिव थे। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। रास बिहारी बोस कहाँ? रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंक कर जापान चले गए थे? रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंक कर कहाँ चले गए? तो जापान चले गए। कब, कहाँ पे चले गए, है ना? 87। तो ये हो जाएगा दिल्ली हो जाता है। आंसर इसका बी हो जाएगा, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया था? प्रांतीय सरकार का गठन कहाँ किया था? तो अफगानिस्तान में किया था। प्रश्न ये पूछा गया है, इसका आंसर डी हो जाएगा। 89 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। वॉइस ऑफ इंडिया, वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन हो जाते हैं? तो 89 का क्या होगा? आनंद मोहन हो जाते हैं। आंसर इसका ए है, आनंद मोहन हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 190 कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित किया गया? तो ये कांग्रेस की शाखा जापान में स्थापित किया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नज़रबंद करके रखा गया था? तो नज़रबंद करके इनको कलकत्ता में रखा गया। आंसर इसका डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया? कब कब्जा कर लिया? तो यहाँ पे देखेंगे कब्जा जो है यहाँ पे होता है 1943 में होता है कब्जा। 1943 में कब्जा हो जाता है। 1943 ईस्वी तक कहाँ आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बन चुका था? 1943 ईस्वी तक यहाँ पे मुख्यालय बन चुका था। कहाँ पे बन चुका था? तो यहाँ पे देखिए रंगून में बना हुआ था। आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। आज़ाद कब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया? पूछा गया प्रश्न है ये। 1946 में मुकदमा चलाया गया था। पूछा गया सवाल है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब होती है? तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है यह 1905 में होता है। और बंगाल विभाजन के समय कौन बंगाल का वायसराय था? तो ये लॉर्ड कर्जन हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 97 नंबर सवाल है। बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किससे जाता है? बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? 97 नंबर सवाल। तो यहाँ पे देखिएगा ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र हो जाते हैं, खुदीराम बोस हो जाते हैं और प्रफुल्ल चाकी भी हो जाते हैं। इन्होंने ही इसे प्रारंभ किया था। ABC तीनों आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 198 हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
वो 98। निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रहानंद था? निम्न में से 98 नंबर हम लोग देखेंगे। निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रहानंद था? तो ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र हो जाते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। 98 का क्या हो जाएगा? डी। सही है, गुड, ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका आंसर 1906 से लेकर के 7 ईस्वी के मध्य में इसकी स्थापना हुआ था, है ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 200 नंबर देखेंगे। बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी यहाँ पे? तो ये हुआ था पटना में इसका स्थापना हुआ, है ना। इसका स्थापना पटना में होता है। चलिए 201 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? पटना में किसने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी? क्या हो जाएगा 201 का? तो ये बाबा जी ठाकुरदास जी के द्वारा किया गया था। बाबा जी ठाकुरदास के द्वारा किया गया। आंसर इसका सी हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। बाबा जी ठाकुरदास जी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा द मदरलैंड, है ना, द मदरलैंड। और दी मदरलैंड भी है, मजहरुल हक के द्वारा किया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 203। निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? निम्न में से किसने 30 अप्रैल 1908 को जिला जज पर बम फेंका था? 203 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? तो ये देखिए इसका आंसर बी और सी हो जाएगा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हो जाते हैं। 30 अप्रैल 1908 को कहाँ बम कांड हुआ था? कहाँ बम कांड हुआ? तो ये मुजफ्फरपुर में बम कांड होता है। और किस क्रांतिकारी ने आत्महत्या कर ली? तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया। यहाँ पे 205 का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेल्यूलर जेल कहाँ स्थित है? सेल्यूलर जेल जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार में है। अगला प्रश्न है खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? कब फांसी दी गई खुदीराम बोस को? तो ये हो जाएगा 11 अगस्त 1908 को दिया जाता है। 11 अगस्त 1908 को। अगला प्रश्न है श्री कालिदास बोस ने निम्न में से किसका मुकदमा लड़ा था? किसका मुकदमा लड़ा था? तो खुदीराम बोस का मुकदमा लड़ा था। आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे इसको। बंग भंग आंदोलन के विरोध में किस समिति का गठन किया गया? किस समिति का गठन किया गया? तो यह समिति अनुशीलन समिति था। आंसर इसका ए हो जाता है। अनुशीलन समिति था यह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 210 नंबर सवाल। 210 में हो जाएगा बंग भंग आंदोलन के परिणाम स्वरूप कहाँ अनुशीलन समिति का गठन हुआ था? कहाँ पे अनुशीलन समिति का गठन हुआ था? तो ये अनुशीलन समिति का गठन ढाका में होता है। अनुशीलन समिति का गठन यहाँ पे ढाका में होता है। अगला किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? किस समिति द्वारा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? तो ये हो जाएगा आपको अनुशीलन समिति के तहत दिया जाता था। आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 212 नंबर सवाल है निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता थे? प्रमुख नेता कौन हो जाते हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर आपको हो जाएगा और निम्न में से कौन बिहार के भागलपुर में अनुशीलन समिति के प्रमुख नेता हो जाते हैं? तो ये 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। कौन कौन? नलिनी बागची हैं, फणिभूषण भट्टाचार्य और रेवती नाग हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 213 नंबर सवाल है बिहार के क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में निम्न में से किसका योगदान अविस्मरणीय है जिसे भुलाया नहीं जा सकता? तो बी, ए और बी हो जाएंगे। बैकुंठ शुक्ल हो जाते हैं और योगेंद्र शुक्ल हो जाते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 214 में।
निम्न में से कौन लाहौर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बना था? सरकारी गवाह बना था, कौन बना था? फणींद्र नाथ घोष बने थे। आंसर इसका सी हो जाएगा। फणींद्र घोष की हत्या किसने की थी? फणींद्र घोष की हत्या किसने किया था? तो यह हत्या बैकुंठ शुक्ल के द्वारा किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैकुंठ शुक्ल को कब फांसी दिया गया? बैकुंठ शुक्ल को कब फांसी दिया गया? तो यह फांसी दिया जाता है 14 अप्रैल 1934 को। आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, योगेंद्र शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? बेबी आई है, 17 नंबर सवाल है और ये वैशाली में जन्म होता है योगेंद्र शुक्ल का। निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था? निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का सदस्य था? तो ये योगेंद्र शुक्ल हो जाते हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा। ये सेशन आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देने वाला है। इसका हम लोग फ़ायदा देखेंगे एग्ज़ाम के समय में ना, जब आप रिवीजन इतना फास्ट कर लीजिएगा, है ना, और रिवीजन ही आपको आपका रिजल्ट दिलवाएगा। हम अभी भी बता रहे हैं, रिवीजन करना है, खूब रिवीजन करिए। 2 महीने में कुछ जाने होने को नहीं है ना। 2 महीने के अंदर में आप चाहें तो चीज़ें बदल सकते हैं, ये आपके हाथों में है। 2 महीने में आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, ये आपके हाथों पे निर्भर करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 1933 ईस्वी में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? कब? 1933 में। 19 नंबर सवाल है। 1933 ईस्वी में किस जेल में योगेंद्र शुक्ल ने भूख हड़ताल की थी? तो ये भूख हड़ताल उन्होंने रांची के जेल में किया था। रांची के जेल में। 1928 ईस्वी में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? 1928 में पूछा जा रहा है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मोतिहारी में। आंसर ए हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हो जाएगा, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुआ था? 21 नंबर सवाल है और ये हो जाता है मोतिहारी में। और किसके नेतृत्व में? आगे बढ़ा लीजिए इसको, है ना। किसके नेतृत्व में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो ये होता है ज्ञान साहा के नेतृत्व में होता है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? बटुकेश्वर दत्त का जन्म देखिए तो ये जन्म कब हुआ? तो 1910 ईस्वी में इनका जन्म होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 24 नंबर 24 नंबर जो है, बटुकेश्वर दत्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये 24 हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कानपुर में इनका जन्म हो जाता है। चलिए, निम्न में से किस क्रांति से प्रेरित होकर भारत में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन हुआ था? तो ये गठन हो जाता है रूस से प्रभावित होकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर कब बम फेंका गया था? कब बम फेंका गया था? 8 अप्रैल 1929 को फेंका गया था। निम्न में से किसने विधानसभा के केंद्रीय हॉल पर बम फेंका था? तो 2 हो जाएंगे, है ना। बी और सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त हो जाएंगे। आंसर इसका डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, बटुकेश्वर दत्त कब अंडमान जेल से रिहा हुए थे? 1938 में रिहा हुए थे। यहाँ आपका स्वतंत्रता संघर्ष, बिहार का जो स्वतंत्रता संघर्ष है, बिहार का स्वतंत्रता संघर्ष है ना, स्वतंत्रता संघर्ष जो है, जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया। तो ये समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, है ना। मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक में फास्ट रिवीजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।